और जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक मंचों पर भी भाषा और साहित्य की वकालत करना, यानी कि भाषा भाषा और माटी की वकालत करना अनिवार्य है ताकि इसको एक दिशा मिल सके। अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर गोंझू के सानिध्य में शोध करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए नागपुरी के और नौजवान साथी जो अभी रीजनल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर या रीजनल डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं, तो तमाम वक्तागण में हम लोगों ने सोचा कि नौजवानों का के भी विचार गोंझू जी के प्रति हम लोगों को सुनना चाहिए। तो मैं आमंत्रित करूंगी विकी मिंज को। विकी मिंज। मंच में उपस्थित सभी गुरुजन को मेरा जम्मे जम्मे जोहार रहेगा और आप सब उनसे भी जोहार करता हूँ। मुझे कुछ बोलने के लिए मौका दिया गया, इसके लिए मैं CSS का धन्यवाद करता हूँ और ख़ासकर सची दीदी का, क्योंकि कल मैंने फेसबुक में इनका पोस्ट देखा और मैंने कहा कि दीदी क्या हम भी इसमें आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। और दीदी से अनुरोध ये रहेगा कि हम नागपुरी विभाग में 27 से लेकर 30 स्कॉलर हैं और 30 से भी ज़्यादा संख्या बढ़ने वाली है। तो आपसे अनुरोध होगा कि इस तरह के अगर बेहतरीन कार्यक्रम हो तो कृपया हमें बुलाएं। एक छोटी सी चिट्ठी भी हमें दें, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है और फेसबुक में कभी कभी डाटा नहीं रहता ना, तो इसीलिए फेसबुक में नहीं पता चलता है। तो आज मैं गोंझू सर के विषय में कुछ बोलने आया हूँ और उनसे संबंधित भाषा से जोड़ना चाह रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा कि अभी विधायक सर अभी आए और उन्होंने कहा कि भाई मैंने भी भाषा पढ़ी है ग्रेजुएशन तक, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे हौसला मिला कि हाँ अब भाषा के विषय में कुछ कहना चाहिए। तो कहना ये था कि भाषा सभी लोग साहित्य, गीत, कविता सभी पढ़ते हैं, लेकिन भाषा विज्ञान की ओर बहुत कम लोगों को रुझान होता है। भाषा विज्ञान की ओर बहुत कम लोगों को रुझान होता है और ये इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भाषा का अध्ययन किया है और एक भाषा नहीं है। अगर आप नागपुरी बोलते हैं तो आप नागपुरी भाषा का अध्ययन ना करें, बल्कि जितने भाषाओं को आप समझ सकते हैं, जितने भाषाओं पे आप कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आप भाषाओं का अध्ययन करें। मैं गया था चाईबासा फील्ड वर्क में, PhD फील्ड वर्क में चाईबासा गया, तो मुझे लगा कि नागपुरी से संबंधित कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मुझे लगा कि रिसर्च स्कॉलर एक पागल होता है और चारों कोना भटकते रहता है और कुछ ना कुछ खोजता है। तो मैंने सोचा कि चाईबासा, जहाँ कोल्हान क्षेत्र, जहाँ हो भाषा और मुंडा भाषा ही बोली जाती है, वह नागपुरी कहाँ बोली जाएगी। लोग तो हिंदी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो नागपुरी कहाँ समझेंगे। लेकिन हाँ, मेरे रिसर्च में आया कि चाईबासा का एक क्षेत्र है पाताहातू, आप अगर परिचित हैं तो उस क्षेत्र में मैंने देखा कि नागपुरी बहुत विशुद्ध रूप में मिलती है, बिल्कुल विशुद्ध रूप में मिलती है। हाँ, कुछ कुछ शब्द हैं जो कि हो भाषा से मिल जाते हैं और वो हो लोग हैं जो अपने टोन में नागपुरी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वो दीर्घ उच्चारण नहीं, दीर्घ स्वर का जो उच्चारण नहीं कर पाते। जैसे झारखंड को झारखंड नहीं कहते, झारखंड कहते हैं। तो वो अक्सर ऐसे बोलेंगे कि तुमने खाना खाया, हमने खाना नहीं खाया, तो वो इस तरह का बोलते हैं। लेकिन जब वो नागपुरी बोलते हैं तो बिल्कुल दीर्घ स्वर का भी वो बिल्कुल बखूबी उच्चारण करते हैं। तो इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप साहित्य के साथ साथ में भाषा ना पढ़ें, भाषा विज्ञान पढ़ें। और जब भाषाओं का जब वैज्ञानिक अध्ययन आप करते हैं तब आप देखिए साहित्य से भी मज़ेदार भाषा विज्ञान है। और सबों से कि विधायक सर से भर नहीं, बल्कि यहाँ पे जो जितने लोग हैं, स्कॉलर हैं, स्टूडेंट हैं, ऑफिशियल वर्कर हैं, सारे लोगों से अनुरोध होगा कि आप भाषा विज्ञान ज़रूर पढ़ें। और आज जो पत्रिका का विमोचन, विशेषांक का विमोचन जो हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
ऐसा लगा कि हाँ, नागपुरी में एक और संपत्ति जुट गई ताकि हम लोगों को रिसर्च के लिए और भी काम आए। और धन्यवाद। जोहार। निश्चित तौर पर आज की पीढ़ी के जो विचार हैं और उनके जो विज़न हैं उसको लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बाद डॉक्टर महेश्वर सारंगी जी, रौर बारी है रोरे आऊ और